हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, डेली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। हम लोग को एक चीज़ नज़र आ रही होगी, स्लोली एंड स्टेडी ये वाली जब ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई थी, ठीक है, ब्रेकआउट हुई, तो यहाँ पे इंडिकेशन मैंने दिया था कि इन लेवल्स के आस-पास बाइंग हो सकता है। ये हमारा हैसल होना चाहिए और यहाँ से बहुत ही स्लोली एंड स्टेडी ये ऊपर की ओर जा चुका है अभी शेयर। अभी हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग यहाँ पे डेली एंड फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएँगे। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, छोटे-छोटे मोमेंटम नज़र आ रहा है। इस वीक भी ये कहीं न कहीं ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा नीचे आके क्लोजिंग दिया और नीचे जाने के बाद ऊपर की ओर निकल गया था, तो बहुत बड़ा अगेन मोमेंटम नहीं नज़र आया था। लेकिन इस बीच जो यहाँ पे हैपनिंग हुई है, वो ये हुई है कि एक यहाँ पे रेंज बन गया है और ये जो रेंज है 3400 से लेके 3900 के आसपास बोल सकते हैं है, ठीक है? तो 400 रुपीज़ का एक यहाँ पे ये रेंज बन चुका है, हम लोग को शांति से यही रेंज प्ले करना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए और इस तरीके का प्राइस एक्शन बने, ताकि हमारा जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो पेंटिंग बोलता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे होना क्या चाहिए, इस तरीके से अगर ब्रेकआउट देगा तो ये पेंटिंग है, क्योंकि हर शेयर में हमें बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा मिल गया तो यहाँ पे इसको ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये एसएल हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया और हम लगा के बैठ जाएँगे। अगर हम लोग डिसिप्लिन्ड हैं तो हम लोग एट लास्ट पैसे लेके जाएँगे मार्केट से, इस बात को आपको नोट करके रखना है। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो पैसे बनाना थोड़ा-सा यहाँ से मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है पेंटिंग व्यू वाला, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से ₹400 का जो टारगेट होगा वो 100 150 का ऐसा लगा के 400 का हम लोग यहाँ पे टारगेट अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस थोड़ा-सा वो भी थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन बड़ा है एक्चुअली देखा जाए तो 150 रुपीज़ का टारगेट स्टॉप लॉस। तो अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है अगर हम लोग उसकी बातें करेंगे, तो नेक्स्ट वीक के लिए इन पेंडिंग्स को मैं हाइड कर देता हूँ। अभी देखेंगे इन कैंडल्स का टॉप अगर हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है? इन कैंडल्स का अगर हम लोग यहाँ पे टॉप मैच करेंगे तो हमें कौन-सा लेवल नज़र आएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका हाई लगा हुआ है 3934, मतलब 3930 के आसपास का इसका हाई लगा हुआ है। तो इस हाई के पास हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब ये 100 रुपीज़ के आसपास 130 के अंदर ही 1-2 कैंडल बना लें या फिर एक और छोटा कैंडल बना दें इस तरीके से, या फिर थोड़ा नीचे आके यहाँ से ऊपर की ओर निकले, तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा जब मैं इसको ट्रेड करूँगा। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज था, इस रेंज को उसने ऊपर की ओर टारगेट में चेंज कर दिया। अगेन बड़ा वाला रेंज प्ले करना है, तो ये थोड़ा-सा नीचे आके अगर ऊपर की ओर निकलेगा तो जैसा कि मैं बोला, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, ऐसे लगाने की जगह मिल जाएगी और ये चूँकि 4 वीक से ग्रीन कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो हमें ये भी पता चलेगा फ्रेश बायर्स आए हैं और इसको ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कोइंसिडेंटली यहाँ पे एक साथ मर्ज होंगी तो एक अच्छा खासा इसका रिज़ल्ट ऊपर की ओर निकल के आएगा और हमें देखने को मिलेगा, राइट? तो नेक्स्ट वीक में एक मोमेंटम मुझे जो नज़र आ रहा है वो बहुत बड़ा मोमेंटम अगेन नहीं दिख रहा है। फिर भी अगर ये अपना 3940 इस कैंडल का हाई है 3942, तो 3945 का लेवल अगर यहाँ पे निकलता है, जो कि इन लेवल्स का ये वाले लेवल्स जो हैं, अगर ये लेवल्स निकलते हैं तो हम लोग इसको कितना जाता हुआ देख सकते हैं, तो ये लगभग 4000 के आस-पास जा सकता है, ठीक है? 4000 का एक राउंड लेवल रखेंगे, 4000 से मतलब 20-30 रुपए ऊपर-नीचे हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ पे लेवल्स दिखाता है 10-15 रुपए का, 20 रुपए का, तो आप 4000 20-25 तक का यहाँ पे एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हो सकता है ये टारगेट जल्दी अचीव हो जाए, होने के बाद उसके बाद ये थोड़ा-सा नीचे आए। जैसा मैं बोल रहा था कि जो प्राइस एक्शन बनेगा, तो अगर ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है 4000 के आसपास और उसके बाद फिर से नीचे आता है, तो ये भी एक अच्छा खासा इंडिकेशन है कि ये ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे हमने कुछ कम क्वांटिटी बाई कर लिया, क्योंकि ऐसा हम क्या करेंगे, हो सकता है इन लेवल्स के नीचे रखें, राइट? तो कुछ कम क्वांटिटी हम लोग बाई करेंगे, 100 क्वांटिटी बाई करना था तो हमने 20 क्वांटिटी अभी बाई कर दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है ये होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन इस शेयर में नहीं हुआ तो एट लास्ट हम लोग कुछ क्वांटिटी में पैसे बना के जाएँगे। अगर ऐसा होता है और ब्रेकआउट देता है तो हम अपनी बाकी की क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देंगे, एसएल यहाँ पे ट्रेल कर लेंगे और ऊपर के टारगेट के लिए फिर हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, राइट? तो ऐसा हम लोग यहाँ पे करेंगे। नीचे की ओर मैं अगर बात करूँगा,
तो अगर आप हम लोग यहाँ पे नीचे की ओर बात करेंगे तो अगर इस अपना कैंडल का लो ब्रेक करता है और इस कैंडल का ओपनिंग, ये कितना लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है वीडियो में देखने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो। तो 3700 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो ये 3600 के आसपास फिर से आ सकता है और इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि 3700 अगर ब्रेक डाउन दे रहा है ये, तो अगर ये 3600 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो डायरेक्टली ये 3500 के आसपास आएगा, क्योंकि इसकी जो जर्नी हुई है यहीं से स्टार्ट हुई है, तो ये अगेन इन्हीं लेवल्स को ये रीटेस्ट करने आ सकता है और यहाँ पे इस तरीके का एक इसके ही पैरेलल में एक प्राइस एक्शन बन सकता है और ये जब प्राइस एक्शन ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है तब हम लोग को एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिले, तो ऐसा यहाँ पे सिनारियो बन सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं अगेन और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं ग्रीन रेड कैंडल बन चुका है, ठीक है। इस रेड कैंडल को अगर हाई देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम हो रहा था, ठीक है, इसके रेड कैंडल को यहाँ पे पीक मिल चुका है। तो जिन लोगों ने सेल किया होगा एसएल यहीं पे होगा, तो जब ये एसएल निकलेगा याद रखेंगे तो फास्ट मोमेंटम होगा। थोड़ा सा एसएल निकला तो यहाँ पे फास्ट मोमेंटम होगा, हो सकता है 4000 के आसपास इसको लेके चला जाए। लेकिन अगर ये इस लेवल के आसपास फिर से थोड़ा-सा इसके नीचे से ही जाके, मतलब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अगर ये मान लेते हैं एसएल है, ठीक है? सभी सेलर्स का अगर इनके लेवल के आसपास जाके फिर से सेलिंग हो जाती है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे ये शो करेगा कि जो सेलर्स हैं, उनका यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा है और ये इस पॉइंट पे, ठीक है, वो सेल करके बैठे हैं और वो अभी एग्ज़िट करने वाले नहीं हैं। प्लस यहाँ पे बायर्स हैं, उनको भी कहीं न कहीं लगता है ये लेवल सही है, अभी ब्रेक करने का समय सही सही समय नहीं है, तो वो नीचे वाले लेवल्स पे बाई करने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे बायर्स। तो जब ये इन लेवल्स के आस-पास आएगा, फिर से कुछ सेलर्स यहाँ पे अपना पोज़ीशन एग्ज़िट करेंगे और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। बायर्स पोज़ीशन बनाएँगे, तो इस तरीके से जब सेकंड टाइम जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे जो सेलर्स हों, बहुत लोगों ने प्रॉफ़िट बुकिंग कर लिया हो, बहुत कम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो वो हो सकता है फिर से इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी इसीलिए कम हो जाती है। उसके बाद जब ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है, बहुत कम लोग का एसएल हिट होगा, लेकिन ये फिर से यहाँ पे एक जो रेंज बना के निकलता है, इस वजह से बायर्स ज़्यादा आते हैं और इसको तेज़ी से ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करके रखिए, आपके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हो, क्योंकि ये सारे पॉइंट की वजह से मैं यहाँ पे अच्छे से एनालाइज़ कर पाता हूँ शेयर्स को। तो यहाँ पे इस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। अगेन यहाँ पे एक रेंज बनेगा और ये रेंज जिस ओर भी ब्रेकआउट होगा उस ओर हम लोग को एक मोमेंटम मिल सकता है। आप किसी भी चीज़ को याद रखें, अगर रेंज के अंदर देख रहे हैं, चैनल पैटर्न में एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो उस शेयर को आपको ट्रैक करना और उसके बाद उसके अंदर पैसे डालना, इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो आप उन चीज़ों को, चार्ट को उस तरीके से देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये 3860 के लेवल को, 55 के लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो 3840 के आस-पास आ सकता है। बहुत ही छोटा टारगेट अगेन, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 3800 तक का यहाँ पे स्पेस देंगे इसको, ठीक है? 3800 तक का। तो बाई करने वाले हैं तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा जब तक ये अपना हाई ब्रेक आउट नहीं कर देता तब तक। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल है हम लोग को स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है? इस कैंडल पे लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हैपनिंग नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं जिन लोगों ने सेल किया था यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही हिट हुआ, उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि ये लास्ट कैंडल था और बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि एक सपोर्ट है, ठीक है? सपोर्ट के आस-पास से बाइंग हैपनिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो हो सकता है एक ये लेवल जो है बायर्स के लिए एक्टिवेट हो जाए और इसको ऊपर की ओर लेके चला जाए। तो उस हिसाब से भी सोच के अगर किसी सेलर्स ने सेल किया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा बाइंग हैपनिंग का सिनेरियो बनता है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है तो 3910 को लेवल को ब्रेकआउट होने देंगे। उसके बाद ही कोई भी पोज़ीशन बनाएँगे, ताकि ये अगर हम लोग 20-30 3930 तक का हम लोग को लेवल ऊपर की ओर दिखा सकता है। सेलिंग के लिए अभी इसको ब्रेक डाउन होने देंगे, उसके पहले हम लोग कोई भी यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लेंगे। राइट? तो हम लोग लेवल्स एंड टारगेट देख लें। चलिए लेवल्स एंड टारगेट अपने देख लेते हैं यहाँ पे। और तो अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है उसके हिसाब से अगर लेवल्स एंड टारगेट देखने जाएँगे तो हम लोग यहाँ पे इस लेवल को रखते हैं। तो ये 3911 का लेवल निकालता है, तो 3911 का लेवल निकालेगा तो पहला और आखिरी टारगेट हम लोग रखेंगे 3930 का, राइट? एंड 3930 का हम लोग टारगेट रखेंगे। और वो नीचे की बात करें तो नीचे अगर ये 3800 3856 को 3857 को ब्रेक डाउन होने दीजिए। अगर 3857 ब्रेक डाउन होता है, तो हम लोग नीचे की ओर जो टारगेट देख सकते हैं, वो 3847 का पहला टारगेट देख सकते हैं और दूसरा टारगेट देख सकते हैं 3840 का।
देखिए, लेवल्स बहुत छोटे हैं, लेकिन इस लेवल पे हमें ट्रेन नहीं करना है, इस लेवल को सिर्फ़ हमें एनालाइज़ करना है ताकि हम लोग आगे का फ्लो समझ सकें, ठीक है? इस लेवल को हम लोग को देखते रहना है ताकि हमको पता चले, कॉन्फिडेंट हो कि कितने सही तरीके से लेवल्स काम करते हैं, ताकि जब हम बड़ा पोज़ीशन बनाएँ तो हमें पता चल सके कि हम लोग को एसएल कहाँ पे ड्रिल करना है। कोई ये बोले कि ये ₹3000 का शेयर है, क्या ₹10-10 के टारगेट दे रहे हो? दोस्तों, ये ₹10 का टारगेट नहीं है, हमारा एसेट कहाँ ट्रेल करना है, टारगेट अपना नेक्स्ट क्या रखना है, उस वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बेटर वे में डिसाइड कर पाएँगे, प्लस हमारी एनालिसिस बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे अ, होती है, ठीक है? और हमारी जो एनालिसिस होती है, एनालिसिस स्किल वो भी अच्छी हो जाती है। इसलिए ये सारे लेवल्स हम लोग को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो कैसी लगी? अगेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ मुझे। पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टेइंग विद मी।